हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की कहानी की ओर। फ्रेंड्स, आज की कहानी रजत नाम के लड़के की है जो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद अपने गांव वापस लौट रहा था। उसकी ट्रेन रात 11 बजे की थी, तो वो आधे घंटे पहले रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। चूँकि ट्रेन के आने में देरी थी, इसलिए उसने सोचा कि कम से कम चाय वगैरह पीकर टाइम पास किया जाए। तो वो एक जगह बैठकर चाय पीने लगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि उसके पास एक व्यक्ति आकर बैठ गया। देखने में वो व्यक्ति काफ़ी डरावना लग रहा था। बड़े लंबे बाल, दाढ़ी मूंछ भी बड़ी हुई, नाखून भी बड़े हुए और कपड़े ऐसा मानो बहुत दिनों से वो नहाया नहीं है। शरीर से भी हल्की सी बदबू आ रही थी और वो अपने हाथों में लेकर कुछ खाए जा रहा था। वो भी इस तरीके से खा रहा था कि सामने वाले को देख के उल्टियाँ हो जाए। रजत की आदत थी कि वो किसी अजनबी के साथ भी बैठता तो उससे घुल मिल कर बातें करने लगता। उस इंसान को देखकर रजत ने सोचा कि थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। फिर रजत ने उससे पूछा कि आपका नाम? तो उस व्यक्ति ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी धुन में मगन था और अपने हाथों में किसी गंदी सी चीज़ को लेकर बस खाए जा रहा था। उसके बाद रजत ने उसके कंधे पे हाथ रख के पूछा कि अंकल, क्या बात है, आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे कहीं जाने के लिए आए हो या यूं ही बस टाइम पास करने के लिए यहाँ आए हो? तो उस इंसान ने जवाब दिया कि मेरा नाम भोला है और मैं कहीं जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इस रेलवे स्टेशन के पीछे जो शमशान घाट है, मैं वहीं पे रहता हूँ और वहाँ के लिए मैं कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ ताकि मेरी रात की तांत्रिक विद्या में मैं काम में ला सकूँ। तो ये सारी बातों को सुनकर रजत ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाते हुए हंसने लगा कि अंकल, आप क्या बात कर रहे हो? आज के ज़माने में आप तंत्र मंत्र की बातें कर रहे हो और क्या चीज़ें आप इकट्ठा करने वाले हो, जरा मैं भी तो जानूं। फिर उस व्यक्ति ने अपने थैले को खोलकर उसके सामने दिखाया। उस थैले के अंदर झांकते ही रजत मानो सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था, क्योंकि उस थैले के अंदर मरा हुआ उल्लू, सिंदूर, कुछ नाखून, सिर के बाल और कटे हुए बकरे का सर था। ये सब देखकर रजत काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसने उस इंसान से पूछा कि अंकल, आप ये सब क्या कर रहे हो और मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? मुझे आप क्यों डरा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने जो सवाल किया मैंने उसी का जवाब दिया और मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इन सारी चीज़ों को तो मैंने इकट्ठा कर लिया, लेकिन एक और चीज़ इकट्ठा करनी मुझे बाकी है। तो फिर रजत ने पूछा, अब कौन सी चीज़ अंकल? अब किस जीव की जान लोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पीछे जो खड़ा है मैं उसे भी साथ ले जाने आया हूँ, क्योंकि उसके बिना तो मेरी तंत्र विद्या अधूरी है। ये सुनते ही रजत ने फिर से उस इंसान से कहा कि देखिए अंकल, मैं डर इसलिए रहा था क्योंकि आपके थैले में मरे हुए उल्लू थे और बकरे का कटा हुआ सर था। बाकी नींबू मिर्ची देख के मुझे डर नहीं लगा। और आप मेरे सामने ये तंत्र मंत्र की बातें ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि ना मैं भूत प्रेत को मानता हूँ ना ही तंत्र मंत्र को मानता हूँ। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि तुम मत मानो भूत प्रेत या तंत्र मंत्र, ये तुम्हारी मर्जी है, पर तुम ये मत कहना कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। इस दुनिया में भूत प्रेतों की भी एक अलग दुनिया है और भूत प्रेत हमेशा किसी इंसान के सामने नहीं आते, पर एक बार अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो बहुत मुश्किल से पीछा छूटता है या तो फिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। ये सारी बातें सुनकर रजत फिर से हंसने लगा
उसने कहा कि अगर आप इतना ही कह रहे हो तो क्या अब भी मुझे भूत दिखा सकते हो? अब वो व्यक्ति काफ़ी गुस्से से भर गया। उसने अपने सिर के कुछ बाल को तोड़े और आंखें बंद करके उस पे कुछ मंत्र पढ़ के उस पे फूंक मारी और उस बाल को उसके सामने जलाकर उस राख को उसके सर पे फेंक दिया और उससे गुस्से में कहा कि जा लड़के, तूने बहुत मजाक बना लिया। अब तुझे हर जगह भूत ही भूत दिखाई देंगे। आज के बाद तू सुकून से नहीं बैठ पाएगा। इतना कहने के बाद वो इंसान वहाँ से उठकर चला गया। अब रजत कुछ सोच पाता इससे पहले उसकी ट्रेन आ गई, तो वो अपनी ट्रेन में चला गया। वो काफ़ी थक चुका था, इसीलिए वो अपने बर्थ पे जाकर लेट गया। लेटते वक्त उसने देखा कि उसके सामने वाली बर्थ पे भी कोई लेटा हुआ है। थोड़ी देर मोबाइल चलाने के बाद रजत को नींद आ गई और वो सो गया। उसके बाद रात के करीब 2 बजे के लगभग रजत को अचानक बहुत ठंड का एहसास हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर पे किसी ने बर्फ़ गिरा दिया हो। थोड़ी देर बाद उसे सड़े हुए मांस की गंदी सी बदबू आने लगी, लेकिन गहरी नींद में होने के कारण रजत ने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। वो फिर से सो गया। फिर करीब आधे घंटे बाद रजत को ऐसा लगा जैसे कि उसकी गर्दन पे किसी ने ठंडे ठंडे हाथ रख दिए। फिर वो हड़बड़ा कर उठ गया। उसने देखा तो कुछ नज़र नहीं आया। फिर जैसे ही वो सोने चला, उसने अचानक देखा कि सामने वाली बर्थ पे जो आदमी सोया हुआ था वो अपनी बर्थ से कम 1 हाथ ऊपर हवा में उड़ रहा था। अब ये सब देखकर रजत को डर सा लगने लगा था। अब उसे लगा कि शायद वो इंसान सच कह रहा था, भूत प्रेत होते हैं, वरना ये इंसान ऐसे हवा में कैसे तैर सकता है। अभी रजत इस सोच में डूबा ही था कि अचानक वो आदमी एकदम रजत के चेहरे के सामने आ पहुंचा। अब उसको देखकर रजत से तो चिल्लाया भी नहीं जा रहा था, उसकी सांस अंदर ही अंदर दब रही थी। फिर अचानक उस साये ने, जिसे शायद रजत ने इंसान समझने की भूल की थी, अचानक अपने दोनों हाथ लंबे करके रजत को पूरी तरीके से जकड़ में ले लिया। अब ऐसा लग रहा था मानो रजत किसी सांप की जकड़ में हो। रजत ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक उस साये ने झटके से रजत को उठाकर नीचे पटक दिया। रजत का सिर दरवाजे से टकरा गया, उसके सर से खून बहने लगा। फिर अचानक उस साये ने रजत के पास आकर उसके सिर से बहते खून को चाटना शुरू कर दिया। अब ये सब रजत के बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब ये सब बर्दाश्त न कर सका और रजत वही बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद रजत को जब होश आया तो उसने देखा कि वो बिल्कुल अकेला है, आसपास कोई साया नहीं। फिर वो दौड़ते हुए अटेंडेंट के पास गया और उसने अटेंडेंट को सारी बातें बता दी, लेकिन अटेंडेंट ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। उसने कहा कि हो सकता है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, आप वापस जाकर सो जाइए। लेकिन रजत इतना डरा हुआ था कि वापस अपने स्लीपर में अकेले जाने को तैयार नहीं था। फिर अटेंडेंट ने समझाया कि मैं आपके स्लीपर के बाहर ही रहूँगा, आप निश्चिंत होकर सो जाओ। तो फिर रजत ने उसकी बात मान ली और वो वापस अपनी बर्थ पे जाकर सो गया। वैसे तो रजत को नींद नहीं आ रही थी, फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि वो सो जाए। फिर अचानक उसे वही गंदी बदबू आने लगी। फिर रजत ने जैसे ही आसपास देखा
तो सामने वाली बर्थ पे वही साया शैतानी हंसी लिए उसे घूरे जा रहा था। अब रजत के डर की कोई सीमा न रही। वो चीखते हुए अपनी स्लीपर से बाहर आया और अटेंडेंट को कहा कि मेरे स्लीपर में भूत है, वो मुझे मार डालेगा। इससे पहले अटेंडेंट कुछ बोल पाता कि तभी ट्रेन किसी स्टेशन पे आके रुकी। अब रजत ने सोचा कि मैं इस ट्रेन में एक पल भी नहीं रुकने वाला। उसने अपना बैग उठाया और ट्रेन के बाहर दौड़ते हुए निकल गया। उस स्टेशन से भागते भागते वो दूर एक सड़क पे आ गया। वहाँ से एक ट्रक गुजर रही थी। रजत ने मदद मांगते हुए उस ट्रक वाले को रोका। ट्रक वाला रुका और उसने पूछा कि आपको कहीं जाना है क्या? तो रजत ने बता दिया कि मुझे अपने घर जाना है, आप प्लीज़ मुझे घर पहुंचा दो, आप जितने पैसे मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। फिर ट्रक वाले ने उसे अपने ट्रक में बिठा लिया और फिर रजत ने चैन की सांस ली। थोड़ी देर बाद रजत को नींद आ गई और वो सो गया। फिर अचानक करीब 1 घंटे बाद रजत का फ़ोन बजा। तो फ़ोन रिसीव करने के लिए रजत ने जैसे ही आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक शमशान घाट में पाया। अब रजत को लग रहा था कि आज की रात उसकी आखिरी रात है। वो अब कभी अपने माँ बाप को नहीं देख पाएगा। उसने देखा कि जिस ट्रक वाले से उसने लिफ्ट ली थी वो ट्रक वाला भी दरिंदे की तरह उसे देखकर हंसे जा रहा था। उसे देखकर वो दूसरी ओर भागा तो दूसरी ओर उसे वही साया दिखा जो उसने उस ट्रेन की बर्थ में देखा था। धीरे धीरे वो दोनों शैतान रजत के पास आ रहे थे। अब रजत बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने समझ लिया था कि अब वो नहीं बचने वाला। वो चीखते हुए इधर उधर भागने लगा। लेकिन अचानक उन दोनों शैतानों ने रजत को अपनी पकड़ में ले लिया। फिर अचानक चीखते हुए रजत बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब रजत को होश आया तो उसके सामने वही तांत्रिक था जो उसे रेलवे स्टेशन पे मिला था। इससे पहले रजत कुछ बोल पाता या कुछ समझ पाता, उससे पहले उस तांत्रिक ने रजत से कहा कि डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। वो दोनों शैतान मेरे द्वारा ही भेजे गए थे और अब मैंने उन्हें काबू में कर लिया है। मैंने अपना काम पूरा किया। तुमने सवाल किया था कि अगर भूत है तो मुझे दिखाओ, तो मैंने तुम्हें भूत दिखा दिए। अब बोलो, यकीन करते हो कि इस दुनिया में भूत प्रेतों का वजूद है? इसके बाद रजत ने उससे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि अंकल मुझे माफ़ कर दो आप। आज के बाद मैं किसी के अस्तित्व पे कोई सवाल नहीं उठाऊंगा और किसी भी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। इसके बाद उस तांत्रिक ने रजत के हाथों में कुछ भभूत दिए और कहा कि अपनी आंखें बंद करो। फिर रजत ने उस तांत्रिक की बात मानी और अपनी आंखें बंद की। फिर थोड़ी देर बाद रजत ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को उसी स्लीपर में पाया और वो अपनी बर्थ पे लेटा हुआ था और आसपास कोई ऐसी डरावनी चीज़ें नहीं हो रही थी। अब रजत को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़े चली जा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।